मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत माता की जय भारत माता की जय आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद आर्मी इंडियन जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तानियों भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। आप इसका गलत मतलब मत लीजिए। 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले के बाद जिस प्रकार से बहुत से लोग पुरानी सरकारों की गलतियों के कारण से यहाँ पर बस रहे थे, वीज़ा या तो उनका समाप्त हो चुका था और लगातार यहाँ पर रह रहे थे, या वहाँ से शादी करके यहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया था। इस प्रकार की चीज़ें मोदी जी के एक ही प्रहार ने इस सब की जो पोल है वो खोल करके रख दी है और सभी को डिपोर्ट किया जा रहा है। और हम अभी भी चाहते हैं, जिस प्रकार से सरकार ने आर्डर दिया है, इसके माध्यम से जो जिला प्रशासन है वो इन लोगों को ढूंढ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर राजौरी पुंछ या दूसरे बॉर्डर्स पहले सुरक्षित नहीं थे। तारबंदी के बाद तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन इससे पहले भी वहाँ से शादी करके यहाँ पर आना या डिस्क्लोज नहीं करना, ये चीज़ें होती थी। आज उस चीज़ को सीरियसली लिया जा रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग अंडरग्राउंड वर्कर बन करके, ओवरग्राउंड वर्कर बन करके उन लोगों को कहीं ना कहीं सहायता करते हैं, उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे नौकरियों से निकाला, उनके घरों को तोड़ा, और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आने वाले समय में ज़ीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसके माध्यम से आतंकवाद को खत्म किया जाए। देखिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर एक बहुत अपीजमेंट पॉलिसी शुरू से चलती रही हमारे यहाँ पर। जो हमारी अभी भी आपने देखा है कि किन लोगों के पीछे संसद में लोग खड़े हैं। आज भी वही मणिशंकर अय्यर ने, आपने देखा कांग्रेस ने जो वहाँ पर जाकर के पाकिस्तान की बात करते हैं। आज भी जो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, तो इसीलिए भाजपा अपना एक्शन कर रही है, उसी के कारण से यहाँ लोगों को डिपोर्ट किया गया। जो फैसला अब लिया गया वो पुलवामा अटैक के बाद ले लेना चाहिए था। देखिए, इससे पहले भी बहुत से कदम उठाए गए हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो फैसले लिए हैं, इससे पहले किसी ने इस प्रकार की कोशिश नहीं की। हमने उनके घर में जाकर, देखिए, सभी को बारी बारी से डिपोर्ट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये जो मसला जो उठ रहा है या जम्मू में किन लोगों के माध्यम से आए, आज वो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हालात ख़राब करना चाहते हैं, वो ना हो और ठीक तरीके से उनको डिपोर्ट किया जाए। इस प्रकार की जो प्रशासन की योजना है। धन्यवाद। ऐसा है कि अभी जब पहलगाम की घटना हुई तो उसके बाद जब देश से एक सिक्योरिटी कमेटी की जो सेंटर में बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत में रह रहे उनके जब ध्यान में आया कि भारत में बहुत से पाकिस्तानी जो हैं किसी न किसी रूप में रह रहे हैं, तो उन्होंने एक आर्डर निकाला कि 2 तारीख से पहले जो है जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, हमारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान में जिन बेटियों की शादी पाकिस्तान में हुई और भारत की रहने वाली हैं, तो वो यहाँ वापस आ जाएं और यहाँ से वो वापस चले जाएं। तो नज़र आया कि लाखों में की तादाद में इस तरह की जो परिवार थे जो जिनके शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं पर वो रह हिंदुस्तान में रही थी, उनके लाखों की तादाद में वो संख्या है और उनके साथ उनके बच्चे हैं, सारी सुविधाएँ जो है वो भारत की जेल ले रहे हैं। और उनके साथ ही कुछ ऐसा भी नोट में आया, कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के लिए जो है हमारी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय था। इसके बाद ये तय किया गया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है ये मेमोरेंडम देंगे और जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जो पाकिस्तानी यहाँ पे नाजायज़ तरीके से रह रहे हैं, जो भी चाहे शादियाँ जिनकी पाकिस्तान में हुई हैं पर यहाँ पे रहे हैं, सुख सुविधाएँ यहाँ की वो ले रहे हैं,
और ये हमारी सुरक्षा जो है वो खतरे में है। उन सब लोगों को जो है एक तय समय के अंदर जो है पाकिस्तान वापस भेजा जाए, अपने वो मुल्क में वापस चले जाएँ। देखिए, ये जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारी सुरक्षा कमेटी जो है बैठती है, विचार करती है, और जो भी चीज़ें उनके ध्यान में आती हैं, जो भी सिक्योरिटी की तरह, जो भी इंटेलिजेंस की तरफ से उनके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी इस जो हमारी वारदात हुई है, जो पहलगाम की वारदात हुई, उसमें जब ये चीज़ें ध्यान में आना शुरू हुई कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, जब उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, वहाँ से कनेक्शन जुड़ना शुरू हुए कि कुछ लोगों को जो है कनेक्शन। पिछले 11 सालों से हमारे हिंदुस्तान में रह रहे थे, गृह मंत्रालय का फेलियर है ना ये पूरी तरह से। देखिए, इस तरह की क्या कर रहा है? देखिए, गृह मंत्रालय के पास जो भी सूचनाएं होती हैं उसके ऊपर काम करता है। इसमें फेलियर की कोई ऐसी बात नहीं है। अब जिस तरह आपने लिए पाकिस्तानी आपसे गिने नहीं गए, जिस तरह से वो शादियां करके यहाँ पे उनके परिवार बसे हुए, यहाँ की सुख सुविधाएं वो ले रहे थे। आपको लगता नहीं है कि अभी तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है वो देश से बाहर नहीं निकाल पाए और पाकिस्तानी को उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। जहाँ पे भी अभी जो हमारे जो ये अभी जनसंख्या के बारे में जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, उसके ऊपर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भी जो मसला आएगा वो भी जो है बाहर निकाले जाएंगे। कोई भी विदेशी यहाँ पे हमारी धरती पे नहीं रहेगा, इतना ये हमें निश्चय हम कह सकते हैं।